लीजिए, आपको कुछ मिस ना हो जाए और चीजें है बहुत, ठीक है? ठीक है। तो एक तो पहले फर्स्ट वाले जितने हमारे रूल्स हैं कवर करके सब लोग चेक इन हो जाइए, बैठ जाइए, हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। डोंट क्लास स्पेशली फॉर द लेडीज, अभी भी ट्रेन कर सकते हैं
जाइए, जल्दी आ जाइए, फास्ट फास्ट। मैं काउंट डाउन दूंगा आपको, सिंपल 10 वाला, ठीक है? विद इन 10 सेकंड्स प्लीज अपनी अपनी सीट्स पे आ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट। देन ऑल्सो फॉर द जूम मेंबर्स, आप भी रेडी हो जाइए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 खत्म। चलो ऑलराइट। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं टैलेंट मास्टर पुनीता गौतम, आज की आपकी होस्ट। स्वागत करते हो आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। स्वागत करते हो आप सभी को और जूम पे जुड़े हुए हमारे प्यारे प्यारे सदस्यों का आज की एटमी की ब्यूटी अकेडमी में, जहां हमने जिम्मा लिया है आप सबको और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने का। तो ये जो ऑलरेडी आपके सुंदर सुंदर चांद से रोशन चेहरे हैं, उन्हें और रोशन करने के लिए ही इस तरह के सेशंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब वैसे तो आप सब लोग ऑलरेडी सुंदर है, कौन कौन मानता है मैं ऑलरेडी ब्यूटीफुल हूँ? सब मानते हैं, पर हम तो आपको और ज्यादा सुंदर बना के छोड़ेंगे। कम में क्यों साधना है जब और ज्यादा हो सकता है ना? ज्यादा अच्छा बनना चाहते हैं, कौन बनना चाहते हैं और ज्यादा सुंदर, कि सुंदरता की हद ही पार हो जाए। तो बस आज एंड तक हमारे साथ बने रहिए और आप अभी जितने सुंदर है ना उससे और खूबसूरत बन के यहाँ से जाएंगे। तो चलिए फाइनली ऑफिशियली शुभारंभ करते हैं अपनी ब्यूटी अकेडमी का हमारे कंपनी मोटो के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर खड़े हो जाइए। Are you ready for the company motto? Cherish this serving humility. Come on, let's do it. Thank you very much. Please take the seats. और इसके बाद चलिए देखते हैं हमारी प्यारी आदमी की आज तक के सफर की एक छोटी सी झलक कंपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के द्वारा। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? रही है और सही सिद्धांतों पर कायम रही है। कंपनी जो सही सिद्धांतों के साथ वह कंपनी जो दृढ़ रही है और सही सिद्धांतों पर कायम रही है। कंपनी जो सही सिद्धांतों के साथ दुनिया की ओर बढ़ी। वह कंपनी जो अपने ग्राहकों के साथ बढ़ती है और उदारता पूर्वक साझा करती है। हम हैं एटमी। एटमी जो 2009 में अपनी स्थापना के बाद से लगातार बढ़ रही है। एक वैश्विक बहुस्तरीय विपणन कंपनी है जिसकी दुनिया भर में उपस्थिति है। ग्राहक संतुष्टि से आगे बढ़कर ग्राहक सफलता तक पहुंचने का एटमी का नंबर 1 लक्ष्य आज भी इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उचित कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना एटमी की खासियत है। एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस प्रोडक्ट फिलॉसफी जिसे एटमी ने अपनी स्थापना के बाद से अपनाया है, उसके सभी उत्पादों में शामिल है। जैसे स्वास्थ्य कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, सौंदर्य, रहन सहन, भोजन, फैशन, घरेलू उपकरण और बहुत कुछ। एटमी हेमोहिम कुल बिक्री में 2 ट्रिलियन कोरियाई वॉन पार कर चुका है और घरेलू स्वास्थ्य उत्पाद निर्यात में नंबर 1 पर है। कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत विकसित किया गया हेमोहिम के पास 23 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट हैं। 2023 में यह देश का पहला उत्पाद बना जिसने दोहरे स्वास्थ्य लाभ दिए, इम्यूनिटी बढ़ाने और थकान कम करने में मदद। एब्सोल्यूट सेलेक्टिव स्किन केयर यह प्रमुख उत्पाद कुल बिक्री में 1 ट्रिलियन कोरियाई वॉन पार कर चुका है। कोरियाई बौद्धिक संपदा कार्यालय से इसे किंग सेजोंग पुरस्कार मिला जो कॉस्मेटिक्स में पहली बार दिया गया। इसके अलावा इसे व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अगली पीढ़ी के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद के रूप में चुना गया। एटमी अपने ग्राहकों को सबसे पहले रखता है और उनकी संतुष्टि के लिए बेहतरीन मानकों का पालन करता है।
शाखा खोलने के बाद एटमी एक वैश्विक केंद्र बन गया है जो एशिया, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया और यूरोप में 27 शाखाओं के माध्यम से दुनिया भर के उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ रहा है। एटमी ने 2024 में 1.8 अरब डॉलर के निर्यात का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वास्थ्यवर्धक भोजन और अर्ध दवाओं के वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल किया। यूरोपीय संघ निगम की शुरुआत के बाद अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका तथा उभरते देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। पूरी दुनिया से एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस वाले उत्पाद प्राप्त करके एटमी के वैश्विक बिक्री नेटवर्क के द्वारा GSGS रणनीति, ग्लोबल सोर्सिंग और ग्लोबल सेल्स का काम कर रहे हैं। एटमी की सफलता प्रणाली, जहां कंपनी सेमिनार आयोजित करती है, सभी को व्यक्तिगत क्षमता से परे सफलता का अवसर देती है। यही इसकी अनोखी वृद्धि की प्रेरक शक्ति है। एटमी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनारों के जरिए दुनिया भर के सदस्यों तक अपना दृष्टिकोण पहुंचाता है, जो व्यवसाय और संस्कृति को जोड़कर एक वैश्विक सफलता प्रणाली प्रस्तुत करता है। एटमी ने दुनिया भर के सक्रिय सदस्यों के लिए लीडर्स को विकसित करने और उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए ACTS परियोजना शुरू की है। साथ ही एटमी ब्रांड अनुभव को मजबूत करने के लिए सोंगमीसन माउंटेन फॉरेस्ट की स्थापना की गई। ताकि सफलता के लिए हर जरूरी सहयोग मिल सके। बेहतरीन गुणवत्ता और उचित मूल्य वाले उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए एटमी साझेदार कंपनियों को विभिन्न प्रकार के समर्थन देती है, जैसे डिलीवरी के 1 सप्ताह के भीतर भुगतान, संचालन के लिए धनराशि सहायता और संयुक्त गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। इस तरह एटमी मिलकर विकास करने की सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देती है। एटमी धरती के सतत अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियों पर काम कर रही है। इसमें प्लास्टिक खत्म करने के लिए उत्पादों का नवीनीकरण, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का विस्तार और स्मार्ट पैकेजिंग समाधान शामिल है। एटमी की पहचान सिर्फ उद्योग में नहीं, बल्कि पूरे वितरण क्षेत्र में भी मजबूत है और यह देश में अपनी उत्कृष्टता साबित कर रही है। पिछले 3 सालों में एटमी ने बिक्री के मुकाबले 30 गुना ज्यादा डोनेशन किया, जो वितरण उद्योग से कहीं अधिक है। इसी वजह से इसे कोरिया की टॉप 500 कंपनियों में पहला स्थान मिला। इसलिए एटमी को अच्छे काम और दान के लिए कई पुरस्कार मिले। इसे परिवार के अनुकूल और कोरिया की बेहतरीन कंपनी माना गया और कई सरकारी पुरस्कार भी मिले। एटमी की साख राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रही है। कंपनी, सदस्य, साझेदार और कर्मचारी मिलकर दुनिया भर में सामाजिक योगदान गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागी बन रहे एक कंपनी जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए नई वितरण संस्कृति बना रही है। तो ये थी तुम सबकी प्यारी एटमी का एक सफर, पिछले 17 सालों का खूबसूरत सफर। आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ आज पहली बार आया है? कोई नए मेंबर्स? आपके लिए ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को अच्छे से देखना। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि आप कैसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, राइट? तो एक बार हमारी कंपनी के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। बेहतरीन कंपनी है, वी आर डेफिनेटली प्राउड ऑफ एटमी। इसी कड़ी में हम आपके साथ हमारी मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ डिटेल शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हानगिन पार्क की। डॉक्टर हानगिन पार्क ने वुसोंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD की है। वे WFDS से यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO काउंसिल के सदस्य भी हैं। साथ ही वे कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं
और ड्रीमी हाई स्कूल के फाउंडर भी हैं और 2009 से हम बड़े गर्व के साथ उन्हें एटमी के चेयरमैन के रूप में जानते हैं। इनके बाद आते हैं मिस्टर योंग सोन ह्योन। ये कई प्रख्यात मेडिकल एकेडमिक सोसाइटीज के बोर्ड मेंबर हैं, साथ ही ये इंटरनेशनल मेडिकल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, एंड ही इज आल्सो द विजिटिंग स्कॉलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ मेडिसिन, एंड नाउ ही इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ एटमी ग्लोबल। Next is our very own, very dear, the Managing Director of Atomy India, Dr. Abraham Lee. Very well. ये एक आईटीएन है, साथ ही इन्होंने काइस कोरिया से कैंसर बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की है। सर ने एलजी कोरिया में रहते हुए 30 से अधिक कंट्रीज को लीड किया है। सैमसंग कोरिया में रहते हुए साउथ वेस्ट एशिया में हेल्थ केयर डिविजन सेटअप किया है। इंडियंस एंड कोरियंस के हेड रहे हैं, यूनेस्को के साथ भी काम कर चुके हैं, एंड ही हैज बीन फीचर्ड इन 20+ डॉक्यूमेंट्रीज ग्लोबली। वर्ल्ड स्पीच कॉन्टेस्ट के विनर के कोच रह चुके हैं, 2 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में एमबीए पढ़ा चुके हैं और 2018 से अपनी पूरी लगन डेडिकेशन के साथ एटमी इंडिया को सर्व कर रहे हैं। स्पेसिफिकली डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स इंडिया के वाइस चेयरपर्सन है, and he is also the honorary vice chairman of Koreans in India. कितनी सारी एजुकेशन है, कौन है यहाँ पे जिस एक इंसान ने ये सब किया हुआ है कोई? तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी पूरी मैनेजमेंट के लिए। I always say कि हम लोग सब ब्लेस्ड हैं कि हमें इतनी ट्रूली अमेजिंग और बेस्ट मैनेजमेंट मिली है, जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हम सबके लिए दिन रात मेहनत करती है ताकि हम सब एक साथ सफलता को पा सके, राइट? तो एक बार और लाउडर अच्छी वाली तालियां हो सकती है हमारी मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर, जो कि होने वाला है, लेट मी सी, और तेज बजा दीजिए फिर, जो राइट है। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्लू है इसमें भी, ठीक है? याद आता है कुछ? गाना भी शुरू कर दिया काफी लोगों ने साथ साथ। हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा, तो गाना क्या बजा है? हाँ, सबको पता है, पूरे बॉलीवुड फैन बैठे हुए हैं, मजा आ गया गाने सुन के, है ना? तो इसी से मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट सेशन है। कोई गेस करना चाहेगा तो क्या हो सकता है? हाँ, तो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड है, ठीक है? अब गेम खेलते हैं, सब लोग मिलकर, ठीक है? गेम खेलेंगे, सिंपल है। आपके सामने 4 फोटोज हैं, ठीक है? आपको इसमें से पहचानना है, इसमें से कोई एक फोटो ऐसी है, ऐसे मेंबर की है जो अभी आपके बीच यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? अब आप पहचानिए कि इनमें से कौन सी वो फोटो है जो हमारे एटमी के मेंबर की है। Alright, right guess, thank you. एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। लेकिन एक ही नहीं है, अभी और है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका सही जवाब है, 3rd नंबर पे जो फोटो थी वो मेरी ही है। धन्यवाद। नेक्स्ट, इसमें पहचानिए कौन है? मैं तो पहले वाली में हूँ, मेरा तो जा चुका। गैस करेंगे कौन है? बताइए सर। नहीं है, जरूर है, एक बार ध्यान से देखिए। 3rd वाली है ना? हाँ, 3rd वाली है। नहीं, मेरी तो जा चुकी है। 3rd है, करेक्ट। 3rd आपने सही गेस किया है। 3rd जो फोटो है वो हमारे एक मेंबर की है, और वो कौन है? आप है ना जी? शांता जी है हमारी, इनकी फोटो है वो 3rd वाली, और ये आई थिंक हम, हाँ करेक्ट, ये 3rd वाली है। चलिए, जितना भी सही गेस किया आपके लिए अपने लिए तालियां बजा लीजिए, खूब अच्छी सारी। और फोटोज है हमारे पास, देखते हैं। इसमें बताइए कौन है? नहीं, ध्यान से देखो, पक्का देखो, मैं अभी भी मौका दे रहा हूँ, आप बदल सकते हैं। वेरी नाइस, तभी आप लोग एटीट्यूड के वो लेके भी नहीं आते। बिल्कुल सही, 2nd फोटो करेक्ट है, ये हमारी मेंबर की है। कहाँ गई हमारी प्यारी मेंबर? यहाँ पर है, प्लीज एक बार खड़े हो जाइए। ये मैम की फोटो है। नेक्स्ट फोटो प्लीज। इसमें बताइए,
इसमें कौन है सेकंड? नहीं लग रही किसी को सेकंड? चलिए सेकंड ही है फिर, ठीक है। सेकंड इज द विनर। सेकंड कहाँ है हमारी, कहाँ चली गई? शर्वरी जी आप ही है ना? उठ जाइए एक बार। ये शर्वरी जी की प्यारी प्यारी काली काली आंखें हैं, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। और आप सबके लिए भी जो एकदम राइट गेस कर रहे हैं, पहचान तो जाते हो आप लोग। आई थिंक लास्ट फोटो और है डन। अच्छा चश्मे वाला, अच्छा तो मुझे दिख गया, आपको काफी आई थिंक। हाँ Anyway, तो ये था हमारा एक छोटा सा गेम, काली काली आंखें। आपने खूबसूरत आंखें देखी हमारी मेंबर्स की। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए और आपको एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा धमाकेदार सरप्राइज देने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे हमारी कुबेर की कुंजी, द फाइनेंस हेड ऑफ एड मीडिया। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर राजीव दत्तावा। कौन सा ताली हो रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये जो छोटी सी एक्टिविटी थी, ये तो एक झलक है, राइट? अभी तो बहुत कुछ बड़ा होना बाकी है। क्या लग रहा है आपको? काजल आई शेडो सबसे पहले मैं उन पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगा आगे, जिन्होंने इस छोटी सी एक्टिविटी में हमारा छोटा सा टाइम देके हमारी बड़ी पहचान बनाई। प्लीज वेलकम ऑल, प्लीज कम फॉरवर्ड। सो इनके लिए जोरदार तालियां। बाय द वे ये इवेंट को अटेंड करने के लिए सबसे पहले भी आए थे, उसके लिए भी तालियां। इनका जो कंप्लीट जो ये आइज का मेकअप या फेस का मेकअप जो है आप देख रहे हो, ये सिर्फ एटॉमी प्रोडक्ट यूज करके किया है। ये हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि अभी देखो शादी और मैरिज का जो है फंक्शन शुरू हो गया, राइट? तो जब ये फंक्शन शुरू हो गया तो आपके लिए क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी, राइट? सो अपॉर्चुनिटी अगर है तो उसको कैच करना है। थोड़ी बहुत और पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने भी किया था। अच्छा, फोटो नहीं, उनको बुला के जिनकी फोटो लिखा उसको आ जाइए प्लीज। और भी हमारे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने किया है, प्लीज कम फॉरवर्ड। आ जाइए। जिन्होंने मेकअप किया था, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो ये एक एटॉमी की तरफ से एक ये शुरुआत है। हम ये सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आपके फेस को लिफ्टिंग करेंगे वो सब हमारे पास में है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। आपको स्टार्ट क्या करना है, एंड क्या करना है, मतलब एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप सब एक्सपर्ट हो जाओगे। आप हर किसी का मेकअप करोगे, इवन मेल और फीमेल दोनों, राइट? जरूरी नहीं है मेकअप जो है फीमेल ही करते। हमारा एक ब्यूटी एस्थेटिक का इवेंट हुआ था, उसमें एक के-पॉप सिंगर आया था, औरा करके, राइट? उसका अगर मैं फोटो बाद में दिखाऊंगा, उसने 3 लेयर का मेकअप किया हुआ था। मैंने पूछा था उसको, थैंक यू सो मच, प्लीज हैव अ सीट। सो मैंने उनको पूछा था, सो इसे सब कोरियन प्रोडक्ट है और उसमें कुछ एटॉमी के भी प्रोडक्ट है, तो मेकअप जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा नवीन।
हमारे लॉजिस्टिक मैनेजर to have some more like interaction. So Navin Prabhat sir. Okay. First of all, good morning, everybody. Okay. So आज सबको पता है कि आज कुछ दो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, दो नए प्रोडक्ट आज लॉन्च होंगे। सभी इस इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं और आज हम आई थिंक ये पहली बार ऐसा है जब हम लॉन्च कर रहे हैं इतने सारे लोगों के साथ हमारे ऑफिस में लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए चल रहे हैं। ओके, सो जो आज दो नए प्रोडक्ट हैं उनकी खासियत क्या है? बहुत सारे लोगों को अभी तक एक आया था कि सर हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज तो कर रहे हैं, उसको क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द मेकअप? मेकअप का क्या है? एक छोटा सा कंसर्न था कि सर कुछ तो मेकअप का होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेकअप से रिलेटेड है, बट हमारे रोज में कुछ आइटम्स या कुछ मुहावरे हम रेगुलर यूज करते हैं। रास्ते में जा रहे हैं तो आखिर 4 मिनट आंख से लड़ना, ठीक है, आंख दिखाना। सो नाक 4 होते हुए नाक 2 होते हुए क्यों नहीं है? यानी कि आंखों का कहीं ना कहीं महत्व है। आई कांटेक्ट किसी भी मीटिंग के लिए, किसी भी अगर आप जा रहे हो तो फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है एक वो आईज होता है, क्योंकि अगर आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप सामने वालों की आंखों में आंख बात करके आप, यानी कि आपके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज है, आप कंपनी बन जाओ, आप तरीके से कॉन्फिडेंट है कि जो भी मैं यहाँ आज करने आया हूँ दैट इज 100% जेन्युइन एंड परफेक्ट फॉर मी। मतलब आपको देंगे यानी कि आपके लिए भी होने वाला है, तो उसके लिए एक बेंचमार्क होता है आई कांटेक्ट, आंखें मिला के बात करना, ठीक है। और दूसरा अगेन योर अटायर, योर ब्यूटी, वो सब मैटर तो करता ही करता है, बट सो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसमें 4 चांद लगाया जाए और आंखों को और उतना गहरा किया जाए कि आप लोगों के लिए कुछ और करना चाहिए। तो सो उससे रिलेटेड हमने आज ये थीम रखी है, काली काली आंखें। एक छोटा सा गेम चल के पार्टिसिपेट किया, उन सबको थैंक यू जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जिन्होंने नहीं किया और गैस करने में हेल्प करी उनके लिए भी। सो अभी आज हम देखेंगे कि जो दोनों प्रोडक्ट, एक जो हमारी आंखों के लिए है, दूसरी हमारी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए। अगेन ब्यूटी मतलब अपने जो मेकअप का एक बेसिक नीड होता है सबका, जैसा कि मुझे पता कि बहुत लोगों की तरफ से ये कब है, ये कैसे है, ये नहीं कर दोगे, क्योंकि मैं जो मार्केट से खरीद रही हूँ वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जो उसको बाकी प्रोडक्ट्स में मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो तो समझ में आया कि ये चीज जो है दूसरी, ये कहीं ना कहीं आपके मेकअप को इनहेंस करेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ाएगी। हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट यूज कर ले, बेस अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो दब जाता है, राइट। सो ये दोनों कहीं ना कहीं हर तरीके से और आपको और यानी कि जो हमारा है हमारा जो स्लोगन है, कौन सा हमारा स्लोगन क्या है? सो हेल्दी इंडिया ब्यूटीफुल इंडिया इनहेंस करेगा। सो कोई गेस करना चाहेगा अच्छा क्या है, मतलब राजन कंसीलर, अच्छा कंसीलर, ओके, फाउंडेशन, ओके। Exactly. So काली काली आंखें मेरे गाल मैं 3 बोलना चाहूँ। I think
टाइम इसको रिवील करने का। ऑलरेडी आपने रिवील कर दिया है। सो हमारे एसएम जो हमारे बीच है, प्लीज 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 रिक्वेस्ट, आप आ जाइए फ्रंट पे। हाँ चला, चालू करा, चला दे। ओके, अब आपका पहले सेंटेंस पूरा करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा, आगे का आपको बोलना है। ये काली काली आंखें, ये काली काली आंखें। तो आप भी एक्साइटेड हो? आप इसमें से कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहोगे? काली काली आंखें या बड़े बड़े बाल? कौन सा? ये है डिप्लोमेटिक आंसर, दोनों। कौन एक्साइटेड? मुझे एक मिनट के लिए आई वांट टू हियर फ्रॉम एनीवन। एनीवन एक्साइटमेंट? यस सर, कितना? बहुत ज्यादा। अरे एक्साइटमेंट नहीं, ज्यादा ही हो गया सर। एक्साइटेड। तो ये प्रोडक्ट, अच्छा किस किस के घर में जो नेटफ्लिक्स शादी है? किस किस के घर में? एक और एक दो महीने बाद है। इस शादी में आपको छा डालना है। ये प्रोडक्ट यूज करके छा डालना है एकदम। जो पूछने के आए क्या यूज किए, तो आप क्या बोलोगे? हम करें यूज नहीं? एक्साइटमेंट है कि मुझसे भी गाना नहीं गया है, पहले यूज किया है। कितना है आपको है नहीं है? तो सर आइए, एक और तो नेक्स्ट एक्टिविटी उसमें आपके सबको बुलाएंगे। नवीन तो थोड़ा सा एक्टिविटी करूं। तो आप बेसिकली अभी प्रोडक्ट हमने दिखाया है आपको, कुछ क्वालिटी इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे बना है, क्या यूज है और कैसे दूसरों से अलग है। बाकी जो मार्केट में तो बहुत अवेलेबल है। हाँ, क्या है किसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो एक्टिविटी होने वाली है, जो इस प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बाद हम करने वाले हैं, वो आपको उसके लिए प्रीतर बुलाना चाहूंगा, हमारे लेवल मास्टर। शी विल एक्सप्लेन यू कि वो एक्टिविटी क्या होने वाली है। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं बैकएंड पे प्लान करिए, बिकॉज ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्राइज भी है अगर विन होते हैं तो। और विन होना बहुत आसान है क्योंकि आप सब इस चीज के लिए प्रो हो। यहाँ हमारे बीच सब एक से एक मेकअप आर्टिस्ट और एक अच्छी चीज स्किन के साथ है। सो दो चीज चाहिए, उसके लिए ही बनेगा। बाकी रेस्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे डेयर मास्टर प्रीतर जी को।
वो एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बेटर तरीके से किया। इसके साथ एक फोटोग्राफ उनका प्लीज। Very nice. So can I have my costume? This one. Thank you. Thank you. Okay. अच्छा पहले तो एक बताइए, अच्छा लगा प्रोडक्ट? देखिए मैंने ना दोनों चीजें आज यूज करी है, ठीक है? अच्छा एक सेकंड प्लीज यहाँ पे अटेंशन देंगे, आपस में थोड़ी देर बाद बात कर लीजिएगा। तो मैंने दोनों चीजें यूज करी है, कंसीलर भी, लाइनर भी। लाइनर मैं ऑलरेडी पहले से भी यूज कर रही हूँ, ठीक है? चांस मिल जाता है कोरिया से निकाल के यूज करने का, तो कर रही हूँ, 1 साल से ज्यादा से यूज कर रही हूँ। मैं अपना फीडबैक आपको दे सकती हूँ, मैं एक सिंगल ही यूज कर रही हूँ 1 साल के लिए, अभी तक वो सूखा नहीं है, ब्रश में कोई दिक्कत नहीं। इतनी प्यारी चीज आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती है। एप्लीकेशन बहुत आसान है, बहुत स्मूथ है। कंसीलर मैंने लगाया, आपको कहीं पे भी व्हाइटनेस नजर नहीं आ रही होगी। बहुत सारे कंसीलर होते हैं जिनका व्हाइट कास्ट अलग से दिखता है कि लगाया है, ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में जाता है। सो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जब हम बोलते हैं तो एक्चुअली वही आपको देते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी पूरी टीम के लिए जिन्होंने हमें इतने प्यारे 2 प्रोडक्ट्स दिए, राइट? नाउ कमिंग टू कि हमारी एक्टिविटी क्या होगी, तो हम करने वाले हैं प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। सब लोग मिलकर मेकअप करेंगे, ठीक है? तो उसके अंदर स्पेसिफिकली मैं लेडीज के लिए कहूंगी, अगर जेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप भी कीजिए। तो आपको 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है? एक इंसान जो मेकअप करेगा, एक इंसान जो मेकअप कराएगा। अब आप आपस में बात कर लीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा, उसमें ये चीज करेंगे, अभी नहीं क्योंकि डिस्टर्बेंस होगी। बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 2 के पेयर होंगे, ठीक है? मैम मीनाक्षी जी ब्रेक देंगे हम आपको, उसमें आप पूरा डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है? 2 के पेयर, एक इंसान बैठ के मेकअप कराएगा, दूसरा इंसान मेकअप करेगा। प्रोडक्ट आप कौन से यूज करेंगे? क्लेंजिंग ऑयल से शुरू करेंगे, फेस क्लीन करके, ठीक है? हाइड्रा सेट, बीबी क्रीम, हेल्दी ग्लो बेस, मस्कारा, कंसीलर एंड आईलाइनर। क्लियर? ये प्रोडक्ट्स यूज करके आपको मेकअप करना है, ठीक है? फिर हम देखेंगे कौन ज्यादा अच्छा कर पाया है, ठीक है? सिंपल एक्टिविटी है, सबको क्लियर है आई थिंक। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, एनीबॉडी? क्लियर? ओके। थोड़ा टाइम है, हम आपको बता देंगे जब ये एक्टिविटी होने वाली होगी। तो अभी के लिए यही था। मैं वापस एक बार बुलाना चाहूंगी नवीन सर को कि प्लीज आप आ जाइए और आगे की जानकारी दीजिए हमारे नए प्रोडक्ट्स के लिए। जोरदार तालियां सर नवीन सर के लिए। गाना देंगे अच्छा वाला तब आएंगे। Thank you. Thanks, Mike. कौन सा सेक्टर का था? थैंक यू। कौन सा गाना बजा दिया भाई? पूरा सुना देते। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम अच्छा एक छोटा सा करते हैं। हम यहाँ जाना चाहते हैं, आप सबने जैसे देख लिया है कि हमने आईलाइनर स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोगों को लगाना भी आता होगा। सो जिसने भी यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइप ऑफ आईलाइनर डिजाइन बताता है, किसको पता है मुझे बताइए, कोई बताना चाहेगा? टाइप ऑफ आईलाइनर मैम प्लीज, कितने टाइप्स के होते हैं? एक नॉर्मल लाइनर होता है, इनविजिबल लाइनर होता है, एक नॉट टाइप्स ऑफ eyeliner, स्टाइल ऑफ eyeliner। इनविजिबल जो बहुत पतला लगता है, ओके, एक नॉर्मल हो गया, एक विंग आईलाइनर हो गया, विंग्स हो गया, और एक स्ट्रेट हो गया, एक ब्रॉड हो गया, और एक कर्व आईलाइनर हो गया। ओके ग्रेट। और कोई है जो बताएगा कितने टाइप्स के होते हैं? मैम प्लीज। हाँ बताइए कैसे बनता भी है। हाँ जैसे मैम ने भी बताया कि नॉर्मल लाइनर तो हमारी आईज के साथ ही इंक्लूडेड हो जाता है कि ज्यादा लिखता है। किसी को स्मॉल चाहिए, पतला चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग, मोर चाहिए, ब्रॉड चाहिए तो हम थोड़ा बड़ा लेते हैं। किसी को विंग्स बड़ी चाहिए तो हम विंग्स आगे तक ले जाते हैं, शॉर्ट चाहिए तो छोटा लेते हैं, इसको बिल्कुल पतली विंग्स में चाहिए तो हम लेते हैं ब्रॉड में। अगर हमें जैसे हमको उसकी वाली करते हैं ब्लैक, उसको हम आईलाइनर को फैला के अच्छे से कर देते हैं, स्मोकी आईज में कर देते हैं कन्वर्ट। तो इस तरीके से 8 से 10 तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। होता है ऐसे कर्व वाले डिजाइनिंग में यहाँ से भी तो 2 शेप में भी जाता है, अगर आप चाहेंगे यहाँ से भी 2 भी बना सकते हैं। ओके, ऊपर से भी और सेम नीचे से भी।
ऊपर भी ले जाते हैं, उस तरीके से भी बनता है। और यहाँ पे भी आप कट लेके डिजाइन ले सकते हैं सर, वो हमारे मिनिमम ड्रेस और उसके तो ऊपर ये भी एक आर्ट है, हाँ? कौन सी ड्रेस के साथ कौन सा आईलाइनर जाता है ये डिपेंड करता है, राइट? सो मतलब आप सेम आईलाइनर को आप मल्टीपल टाइम ड्रेस के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से यहाँ यूज कर सकते हैं। बहुत शेप्स दी जाती है आईलाइनर, राइट। अगर आप यहाँ पे कट दे के भी कितना इम्पोर्टेंस है अच्छा आईलाइनर का? बहुत सर, ये बस सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी सिंगिंग लाइन के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। गर्ल्स की भी सबसे लाइक करती है और कुछ नहीं करना है, आईलाइनर लगाओ और चलो। हम लेडीज का भी है और मस्त का भी कह सकती है, लेडीज के लिए लड़की लिए तो बात है और ये सभी के लिए बात है। हम लोग बचपन से काजल लगाते थे पहले ना, उसका अपग्रेड वर्जन, राइट? सो बहुत, हाँ मैम प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और पहले तो कोलैब बनती है हमारे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है लेडीज के लिए। और जैसा कि हमारे साथ बहुत सारी ब्यूटिशियंस हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, क्योंकि आंखें ही है जो बोलती हैं। बोलती है। तो ऐसे भी सर ने कहा कि मतलब बहुत कुछ बयान करना चाहती है हमारी आंखें। तो आंखों की तरफ से वैसे मैं बात करूंगी कि ये 10 टाइप से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूटिशियन अच्छे तरह से जानती है और एकदम से आपकी अट्रैक्शन होती है जब आप उसको देखते हो। आंखें तो सुंदर होती हैं, लेकिन लाइनर कैसे अप्लाई किया है तो एकदम से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। सर कैसे ड्रेस है, आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई करते हैं। तो बस आंखें ही हैं जो 2-4 भी हो जाती है और बातें भी करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम। आंखें ही है जो दिल की जुबान कहती है। एग्जैक्टली, भी का है ना, दिल का रास्ता आंखों से निकलता है। यस मैम प्लीज, आप प्लीज आप कह दीजिए। हाँ ओके, इफ यू वांट टू से। आईलाइनर के कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस भी बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस एक बार ऐसे ही हुआ था। मैं फंक्शन में जाना था और घर से फोन आ रहे थे फटाफट कि भाई जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। पार्लर वाली ने पूरा मेकअप कर दिया, आईलाइनर लगाना भूल गई। और जब मैं मेरा फोटो भी है फंक्शन की, जब मैं घर फंक्शन में पहुंची सब बोले बड़ा डिफरेंट लग रहा है। एग्जैक्टली, कुछ कमी है कुछ कमी है। मैं कहा नहीं मेकअप तो पूरा कंप्लीट है। जब मैंने खुद देखा तो मेरी आंखें बिल्कुल चीनी बनाई जैसी लगी और आईलाइनर गायब था मेरे मेकअप पे से। तो मेकअप इसलिए पूरा मेकअप कर लो आप, आईलाइनर मस्ट है। और बिना मेकअप के अगर आप आईलाइनर यूज करते हो तो आपका चेहरा तो चमक ही जाता है। थैंक यू सो मच। आपने सुना है? आपने सुना? यस सर, मैं सुनिए मैम। सुना ठीक है, मैं तो ओके। फोटो है तो दिखाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि आईलाइनर आ गया है। मतलब जैसे हम पेज बना लेते हैं, बीबी क्रीम ग्लो से बना के और मस्कारा भी यूज कर लेते थे, और आईलाइनर में किसी और का मेरी आंखें सूख जाती थी, अगले दिन बीमार हो जाती थी। तो अब वो सब नहीं होगा, अब हमारा अपना आईलाइनर आएगा। सो जैसे मैम ने बताया, एक्चुअली आप देखोगे कि अगर आपने मेकअप नहीं किया हुआ, आपको इमीडिएटली कहीं जाना पड़े और आप मेकअप करने का टाइम नहीं है, सो इमीडिएट आईलाइनर लगा देंगे ना, आपको एकदम से ग्रेस फेस में आता है। मतलब वो जो कहते नहीं है, एक वर्ड यूज करते हैं सूजी सोई सी आंखें, या मतलब फेस सूनी सी आंखें, राइट। सो वो अगर इमीडिएट लग जाता है तो एक छोटे से कुछ मिनटों में आप जो मेकअप करना कहते हैं तो उसको इमीडिएट करके आप वो इमीडिएट ग्रेस ला सकते हैं। और किसी भी ब्राइडल, हाँ सर प्लीज प्लीज सर, मतलब वी आर हैप्पी टू हियर फ्रॉम मैन। प्रकार का व्यंजन भोजन हो, उसको नमक ना हो तो कैसा लगेगा? कितना ही मेकअप कर ले, कुछ भी लगा ले, ये नहीं तो सर ने एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया कि पूरे मेकअप का आपका ये सॉल्ट है, क्योंकि अगर सब कुछ हो जाएगा और सिर्फ आईलाइनर नहीं होगा तो आई थिंक वो सब कुछ बेकार लगेगा, राइट? सो जानते हैं थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको हमारी जो स्लाइड है उनको किया जाए। जो अभी लोग आ रहे हैं वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आई थिंक। हाँ, सो फेस तो काफी अच्छा लग रहा है, मेकअप भी किया हुआ है, आई थिंक हेयर स्टाइल भी किया हुआ है थोड़ा सा, राइट? कुछ इसमें डिफरेंस है, राइट? आईज का मेकअप नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्रेस का डिफरेंस है वो आपको दिख रहा है कि वो जो ग्रेस आना चाहिए जो आ रहा है
राइट? दिख रहा है क्या, कैसा लग रहा है? आईज एकदम एकदम मतलब जो ग्लॉसीनेस है फेस पे, जो स्पार्क है, जो ग्लेस है, वो आपको एक सेम फेस में एक छोटे से आईलाइनर से कितना डिफरेंस आ सकता है वो आप देख सकते हैं। कैटेगरी प्रोडक्ट है हमारा, बट कितना डिफरेंस लेके आ रहा है फेस में, यू कैन सी हियर। सो बेसिकली आईलाइनर क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कोई चलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। कैसे स्टार्ट हुआ, कब से हुआ? अब वो क्या कितने कब से इसको यूज कर रहे होंगे, आईलाइनर को कब से स्टार्ट किया होगा? कुछ अप्रॉक्स आइडिया कब से स्टार्ट करना हमने इसको यूज, मतलब ह्यूमन ने इसको यूज करना कब से शुरू किया? जब से आज राइट, शेप्स चेंज हो गए हैं, तरीके चेंज हो गए हैं इसको यूज करने के। सो अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं 10,000 BC, लगभग 12,000 साल पहले काजल को भी फोटोग्राफी जो हमारा डिस्क्लेमर है। नेक्स्ट आते हैं ये। सो ये एंशिएंट पिक्चर है, मतलब पुराने जमाने में 12,000 साल पहले जब ना केमिकल होता था, ना प्रोडक्ट होता था, ना कॉस्मेटिक्स होता था, तो लोगों को फिक्र थी अपने स्किन की और अपने आईज की, लेकिन तरीके अलग होते थे। टेंशन तब भी वही थी, है ना, जो आज भी है, सेम थी कि उनके जो होते थे पैरामीटर्स की लुक्स ब्यूटीफुल, कैसे ब्यूटीफुल दिखना है, कैसे चीजों को प्रोटेक्ट करना है। तो हमेशा वो जो यूज किया करते थे ना, वो अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीजें यूज करते थे नेचुरली, ताकि हमारे आईज को प्रोटेक्शन होती थी। तो उनका जो मकसद होता था इसको यूज करने का, आईलाइनर ब्यूटीफुल दिखना तो था ही था, दूसरा नजर से बचाना, जो कहते हैं ना कि दूसरों की नजर जल्दी लगती है, तो नजरों से बचाना अपनी ब्यूटी को, उसके लिए भी यूज करते थे। और तीसरा यूज करते थे एंटी बैक्टीरियल होता था, बेसिकली जो बैक्टीरिया हमारे एयर में रहते हैं तो वो आईज में ना जाए, उससे भी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। जो शायद आपने बचपन में लिखा होगा काजल लगाने से थोड़ी आंखें बड़ी हो जाती है, ये भी सुना होगा, या एंटीबैक्टीरियल होता है बेसिकली काजल जो लोग यूज करते थे पहले, बट अभी उतना प्योर नहीं होता है और इतने ज्यादा केमिकल्स रहते हैं कि उसको फिर अवॉइड करना स्टार्ट किया गया, फिर धीरे नेचुरल में मूव होते गए। सो केमिकल्स को अवॉइड करना आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ऐसा यूज करें जिसमें केमिकल फ्री हो, बिकॉज आईज, और आपको पता होगा कि आईज और आईज के नीचे का जो पोर्शन होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, राइट? सो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, जितना ही कॉमन है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता प्रोडक्ट यूज करने से पहले। सो ये स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्स 10,000 BC, यानी 12,000 साल पहले जो हमारे एंशियंट्स होते थे वो इसको यूज करते थे। वो एक कॉल करके प्रोडक्ट होता है जो वो घर पे बनाते थे, जो कि उस वक्त लेड सल्फाइड प्रोडक्ट होता था, जो नॉर्मली मतलब एक तरीके खनिज होता था जो ढूंढ के उसमें फैट मिला के, एनिमल फैट, क्योंकि ऑयल और जो इतना भी रिफाइंड चलता है वो ना हो गया, इसका ऑयल फैट को निकाल के उसमें मिलाते थे और उससे मिक्स करके इस प्रोडक्ट को बनाते थे और आंखों में यूज करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे चेंज हुआ। सो उस दिन के बाद से फिर सीधे जो बीच में एरा आया उसमें ना होके सीधे हमने जंप किया 1922 में। 1922 में जब खातून टॉम्ब में जब निकाला गया, इसका नाम बताओ, टूतनखामुन टॉम्ब निकाला गया, जो पता चला था उसके बारे में, तो उसमें कि नई जो एंशिएंट हिस्टोरिकल जनरेशन उन्होंने यूज किए प्रोडक्ट वो सामने आए लोगों के। और फिर उस एरा में टेक्नोलॉजी भी और आई, मतलब मूवीज बनना स्टार्ट हुई। आपने देखा होगा जो मूवीज यूएस में वगैरह कंट्रीज में मूवीज बनना स्टार्ट हुई, तो जो एक्टर्स आए उस वक्त 1920 में, थिएटर नाम की एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने इसको अप्लाई किया और वो उन्होंने एंशिएंट मिमिक, ये जो कि इसको मिमिक किया और अपने आंखों में लगाना स्टार्ट किया। फिर लोगों ने, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा हम मॉनिटरी लोगों में स्ट्रांग होने लगे, तो दे स्टार्ट यूजिंग द मूवीज ऑल्सो, मूवी बनना देखना स्टार्ट हो गया था। तो जब कोई एक्टर लगाने के लिए मतलब एक्टर आए उनके सामने मूवीज में विद यूजिंग दिस आईलाइनर, तो वो एकदम से ट्रेंड हो गया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं उसके बाद से, तो 1920-22 से ये एग्जैक्टली यूज होना स्टार्ट हो गया। मतलब अप्रॉक्स ये 100 साल पुराना, 2025 चल रहा है और 2022 से 20 से यानी कि अप्रॉक्स 105 साल हो गए इसको यूज करते। तो हमने देखे भी है टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आए। 1950s में जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 में जब केमिकल्स आया, मतलब बेसिकली
लिक्विड आईलाइनर स्टार्ट हुआ यूज होना 1922 में, फिर देन उसका इन्वेंशन हुआ 1950 के बाद। उसके बाद वो धीरे धीरे फिर डिजाइन स्टाइल विंग्स जो आपने बताया ना, विंग स्टाइल, ये धीरे धीरे 1970s 80s 2000 और आज हमने देख लिया है। सो कुछ इसके आगे की जो फोटोग्राफ्स है उसमें से कुछ हम देखेंगे कि बेसिकली क्या पैटर्न रहा स्टार्ट होने का। सो जो हमने देखा पहले स्टार्टिंग में लोग खोल यूज करते थे एंशिएंट टाइम पे, तो अगर आप इमेज देखेंगे तो अभी भी आपको गूगल में दिख जाएगी कि एंशिएंट टाइम में लोग कैसे इसे यूज करते थे। फिर धीरे धीरे 1920 में लोगों ने इसको यूज किया है स्मोकी टाइप में, फिर 1960 में गए, फिर हमने जब लिक्विड आ गया मार्केट में 1950s में, सो उसमें हमने डिजाइन ऐड करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने ये क्लियोपात्रा जो ये कौन एक्ट्रेस है, कौन क्लियोपात्रा है। सो इन्होंने जब मूवीज में 70s में, इनके बाद और ज्यादा हाइप हो गया था। देन फिर 1980s के आसपास पंक जो न्यू जनरेशन थी अदर कंट्रीज की, उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किए और थोड़ा सा इसमें स्टड लुक लेके आए। सॉरी आई थिंक इसकी वजह से ओके। सो नाउ आज की जनरेशन और जो अब हम यूज कर रहे हैं, सो ये जर्नी आज की नहीं है, बहुत पुरानी, बहुत सालों से है। लोगों के पर्पस अलग अलग है यूज करने के। किसी को शादी में जाना है तो मेकअप कर रहे हैं, उसमें यूज कर रहे हैं, और कुछ लोग तो अगर पूजा में बैठना है या कोई और उनकी ऐसा है जो रिलेटेड टू आपके रिलीजन को लेके हो, तो उसमें अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हम अलग काजल भी यूज करते हैं